हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, आप सबके एग्जाम जो है फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। डेट शीट आ गई है, कंफर्म है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपका पहला एग्जाम लॉ ऑफ क्राइम का है, तो लॉ ऑफ क्राइम का पेपर बहुत जल्दी ही आज वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक नई सीरीज मैंने शुरू की है इस बार, क्विक रिवीजन नोट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, बिल्कुल पढ़ नहीं पाते, लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ के वो पास हो जाए। तो आप ही के लिए ये वीडियो में लेके आया हूँ, उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो लास्ट के 12-14 घंटे पढ़कर पास होना चाहते हैं। तो आप ही के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखें, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है आपको, पूरी स्ट्रेटेजी बना के दिखाई है कि कैसे आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी भी समय नहीं गुजरा है दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अभी भी समय नहीं गुजरा है, अभी समय है। 70% मार्क्स अभी भी आप ला सकते हैं, 60% तो एटलीस्ट आ ही सकते हैं इतना पढ़कर। तो यार 12-14 घंटे ही तो पढ़ना है, 2 दिन है आपके पास। फ्राइडे को आपका एग्जाम है, आज वेडनेसडे, कल थर्सडे, आज लगाओ 6 घंटे, कल लगाओ 10 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई के लिए आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो लगा दो और बन जाओ नाइट आउल, रात भर बैठ के स्टडी करो, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा उनको डर लग रहा है यार एग्जाम में क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाए। BLLB बच्चों को डर ये है कि यार पहली बार हम लोग एक कंप्लीट लॉ का सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये वीडियो केवल आप ही के लिए है, इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है आपके लिए। और एक अच्छी सीरीज मैंने नई शुरू की है, क्विक रिवीजन नोट सीरीज, जो एग्जाम से जस्ट पहले मैं लेके आता हूँ बच्चों के लिए। क्या कि एक बात, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देख के क्वेश्चन तैयार कर ली वो भी इन क्वेश्चंस को देख के अपने रिवीजन कर लें, और जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, समय पहले ही हमारे पास काम है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो लॉ ऑफ क्राइम के क्विक रिवीजन नोट्स हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए काफी इंफॉर्मेशनल सीरीज है। LLB फर्स्ट सेमेस्टर और BLB फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ क्राइम का आपका पेपर है जिसे IPC भी कहते हैं, 1860। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अंदर से डर भी लग रहा है कि यार लॉ ऑफ क्राइम का पेपर है, लॉ का पेपर है, काफी डिफिकल्ट है, LLB वाले बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, यार पेपर कैसा आएगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँ। डर लग रहा है आपको, लेकिन अब भी अच्छे मार्क्स स्कोर आप कर सकते हैं अगर मेरे बताए हुए नोट से आप पढ़ते हैं। तो आपके लिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली लाया है क्विक रिवीजन नोट्स, इन्हें पढ़ लीजिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप ला सकते हैं। तो पहला जो हमारा सेक्शन ये होता है जिसमें हमारे 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क्स में अगर पहला क्वेश्चन मैं बोलूं जो आपका आने की उम्मीद है वो है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है, दोनों को मैंने साथ साथ ही कवर कर दिया है। अलग अलग वीडियो बनाने से समय भी खर्च होता है और बच्चों को अननेसेसरी परेशानी होती है, इसलिए दोनों मीडियम के बच्चे एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया डिसऑनेस्टी बेईमानी, दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉडेंटली कपट पूर्वक, और तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉजरी यानी कि जालसाजी। तो ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स में आएंगे। अब 4 मार्क्स में आंसर कितना लिखना होता है, अगला क्वेश्चन यही होता है बच्चों का। तो बच्चों आंसर लिखने के लिए एक पेज का आंसर बहुत होता है 4 मार्क्स में, एक पेज भर दो बस बहुत है, इससे ज्यादा भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से। अगला है काउंटरफीट मतलब कूटकरण। फिर है मिसचीफ यानी कि शरारत। प्रिपरेशन अटेम्प्ट टू क्राइम, अपराध की तैयारी करना, उसका प्रयास करना। इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेना। स्टॉकिंग, पीछा करना, किसी को स्टॉकिंग करना, पीछा करके उसको परेशान करना। मेंसरिया, आपराधिक मन स्थिति, जब आप इंटेंशनली किसी क्राइम को करना चाहते हैं। डॉली इन कैपेक्स, अपराध करने में अक्षम, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने में अक्षम है, जो अपराध कर ही नहीं सकता। तो सेक्शन ए के ये क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको मैंने आंसर के लिए बता दिया कि एक पेज का आपको आंसर तैयार करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली गूगल सर्च करो, सब मिल जाएंगे, सब गूगल पे है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलते, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो मैं हूं ना आपके लिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हम सेक्शन बी की तरफ हम पढ़ते हैं। सेक्शन ए के मैंने 10 आपको बता दिए, इसमें से मेरा वाला 3 क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। यार मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप बोलें कि सर आपने बोला, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मेरा प्रिडिक्शन अच्छे से अच्छा हो और आप लोगों को बिल्कुल हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि लॉ के स्टूडेंट्स को हेल्प करना, ताकि वो एक अच्छा वीडियो देख सके और अच्छे वीडियो से
उनको पढ़ाई में, उनके मार्क्स में बेनिफिट हो, उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाए। तो आइए अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जो 10 मार्क्स का होता है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं आपको सेक्शन ए के अंदर, सॉरी सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एग्जाम में आते हैं 3, मैं आपको बता रहा हूँ 5। तो ये पांचों क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फंस जाएंगे। तो डिस्कस द डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस। तो डिसाइडेड केसेस की हेल्प से ये बताइए कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज लायबल एज एन अबेटर। एक व्यक्ति को कब अबेटर के रूप में लायबल किया जा सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अबेटमेंट क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। डिस्कस विद द एग्जांपल। एग्जांपल के साथ डिस्कस करके बताइए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक अच्छा डिफेंस है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एक अच्छा डिफेंस नहीं है। रीजन क्या है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बनाते बनाते यार इसकी ना हिंदी रह गई है, लेकिन आप फिर भी इसको कर लेना, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन सारे उसमें भी हैं, और वहां से भी आप हिंदी, और वैसे भी यार जब हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हमें इंग्लिश के क्वेश्चन देखकर भी आइडिया पता लग जाता है कि इसकी हिंदी क्या है। तो ऐसा नहीं, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, थोड़े बाई मिस्टेक मुझसे छूट गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, डिस्कस द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इंक्लूडिंग द इंसैनिटी कॉज्ड बाय द ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे इंसैनिटी की वजह से आपको जो डिफेंस मिलता है आईपीसी के अंदर, वो बताना है कि इनसेन पर्सन जो होता है वो किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी पनिशमेंट से बच जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। और ये क्विक रिवीजन नोट्स मैं आपके लिए लेके आया, और इन नोट्स बनाने के पीछे मकसद ये है कि बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अब भी वो लास्ट में जाके पढ़ना चाहते हैं और कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली पास हो जाए। तो आप पास तो इजीली हो ही जाओगे ये क्वेश्चन अगर कर लोगे, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि आप पास हो जाओगे अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं, सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 मार्क्स से एक क्वेश्चन आता है। टोटल जो मार्क्स हैं इस सेक्शन के वो 60 मार्क्स है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन यही है। और मेरा एक आपको सजेशन भी है कि जब भी आप आंसर लिखना शुरू करते हैं एग्जाम में, तो सेक्शन सी से शुरू करें, क्योंकि सेक्शन सी से लिखने से फायदा ये होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन छूटता भी है तो वो 4 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन ए वाला छूटे, हमारा सेक्शन सी पहले करें, फिर सेक्शन बी करें, फिर सेक्शन ए की तरफ जाए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर हमें इतना पेपर करना होता है और 32 शीट्स को भरना भी जरूरी है। तो कोशिश करें कि एग्जाम में जब भी शीट भरने वाला मामला है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो है ना, शीट भरने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए शीट भरने की कोशिश करें। कम से कम 28 शीट आपको भर के आनी, 25 से कम किसी बच्चे को नहीं भरनी। 25 से कम जो शीट भरता है उसके पास होने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं, बैक लग जाती है 20 शीट पर। तो इसलिए, क्योंकि सीसीएस वाले शायद नाप नाप के मार्क्स देते हैं, तो उनका भी एक पैटर्न है अपना, वो नाप नाप के मार्क्स देते हैं, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी नाप नाप के आंसर लिखो, यानी कि बड़े बड़े आंसर लिख दो। तो 28 शीटें कम से कम भरने की कोशिश करनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा 28 शीटें, और कम से कम 25 शीटें आपको भरनी। 32 शीट भर दो तो बहुत ही बढ़िया है। तो लुक, क्विक रिवीजन नोट्स हैं लॉ ऑफ क्राइम के। सेक्शन सी की तरफ हम चल रहे हैं। सेक्शन सी में मैंने टोटल 7 क्वेश्चन दिए, एग्जाम में आपको टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यार 5 आते हैं, मैं आपको 7 दे रहा हूँ, और इन 7 में से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तीनों क्वेश्चन मेरे मिलेंगे। तो क्या दिक्कत है, कर लो फटाफट। एक्सप्लेन द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द बॉडी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट एक्सटेंड अप टू द कॉजिंग डेथ। संपत्ति और शरीर की निजी रक्षा के अधिकार की व्याख्या करें, किन परिस्थितियों में यह मृत्यु का कारण बनता है। Nothing is an offense which is done by the child below the 7 year of age. Discuss will it make any difference if the age of the child is the 12th year. 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा लिया गया कोई भी अपराध अपराध नहीं है। चर्चा करें, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा यदि बच्चे की आयु 12 वर्ष है। तो 7 साल के बच्चे द्वारा किया गया कार्य और 12 साल के बच्चे द्वारा किया गया कार्य, दोनों में क्या फर्क है, और दोनों किस कौन से अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनके पनिशमेंट क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है, और व्हाट व्हेन द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट बिकम एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती। तो चोरी क्या है, चोरी का अपराध जब जबरन वसूली, डकैती और डकैती बन जाता है। ठीक है, रॉबरी भी डकैती हो गया, डकैती भी डकैती हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आपराधिक दुर्नियोजन संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार
और आपराधिक विश्वासघात के बीच क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना इसको, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्वेश्चन है अनलॉफुल असेंबली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली व्हेन अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज रिस्पांसिबल ऑफ द एक्ट ऑफ अनदर मेंबर। गैर कानूनी असेंबली के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें जब अवैध जमाव का सदस्य किसी अन्य सदस्य के कृत्य के लिए जिम्मेदार होता है। किडनैपिंग एंड एबडक्शन, अपहरण और अपहरण, यानी कि दोनों अपहरण ही होते हैं, एबडक्शन भी और किडनैपिंग भी। तो ये क्या होता है ये बताना आपको। डिफाइन द क्राइम, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस अप टू द कमिटिंग ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। अपराध को परिभाषित करें, आपराधिक कृत्य करने तक के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, अपराध के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। तो ये 7 क्वेश्चन टोटल हो गए सेक्शन सी के हमारे। तो इसको क्वेश्चन को बिल्कुल आप इस तरह से कर लेना। और देखो अब लास्ट में आप कर रहे हो लिमिटेड सिलेबस कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा तैयार करना कि आप पूरा आंसर छाप के आओ, वहाँ पर पूरा आंसर लिख के आओ एज इट इज। क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर इतने कम क्वेश्चन करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं आपको। क्योंकि अगर आप हल्का फुल्का पढ़ के जाओगे, हल्का फुल्का लिखोगे, फिर बोलोगे सर मार्क्स नहीं है, तो मार्क्स कैसे आएंगे यार। आंसर अच्छा लिखोगे तभी तो मार्क्स देगा एग्जामिनर। तो एग्जाम में आंसर बढ़िया लिखना, लंबा लिखना, और मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप अच्छा आंसर लिख के आओगे। तो मार्क्स आपके आंसर पे मिलेंगे। क्वेश्चन तो मेरे आ सकते हैं लेकिन मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स तो आप ही के लिखने पर आएंगे ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों, जरूर लिख के आना। और दूसरा मैं आपको बता दूं लास्ट में कि इन सबके जो आंसर है आप गूगल सर्च करो, आपको यार मानसी हो मानसी से पढ़ लो, यूनिक है यूनिक से पढ़ लो, लॉ गुरु है लॉ गुरु से पढ़ लो, कोई राइटर की बुक है उससे पढ़ लो, कोई भी बुक है, एस सी कपूर है उससे पढ़ लो, कोई भी बुक आपके पास है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल सर्च करो, आंसर सारे मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आंसर नहीं मिलते, तो मैं हूं ना आपके लिए। आप मुझसे नोट्स लो, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस पर मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। एग्जाम भी पास है, नोट्स तैयार है, उन नोट्स से पढ़ो आप। लेकिन कोशिश करो कि आप खुद ही नोट्स ले, क्यों आप खर्चा करो बेकार में। तो इसलिए नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, नहीं तो खुद ही सर्च कर लो, इजीली मिल जाएंगे आपको। 12-13 घंटे मैक्सिमम पढ़ना है आपको, 12-13 घंटे पढ़कर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन 12-13 घंटे पढ़ने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी। तो आइए वीडियो के एंडिंग की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली हमेशा आपकी हेल्प के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा मोटिव यही रहता है कि लॉ के स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प कर पाऊँ ताकि वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आए। और सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो टॉप स्कोरर होता है वो भी 70% के अंदर रहता है, तो मैं ही चाहता हूँ वो भी थोड़ा सा सुधरे और अच्छा स्कोर बच्चे कर पाए। आखिरी सवाल वीडियो के लास्ट में जो आपके मन में बच गया कि सर इतना करने के बाद मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी का जो आपका पेपर है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स अब भी आ सकते हैं। यानी कि अब भी आप इजीली जो है वो 70 मार्क्स ला सकते हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन उसके आपको मिलेंगे 20 मार्क्स ईच, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके मेरे फंस जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि तीनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं 7 में से, लेकिन 2 तो पक्का आ जाएंगे आपके। तो 2 आ गए तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 40 मतलब 2 इंटू 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स हो गए। अब मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स से, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको दोनों के दोनों मिल जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से जो बी और सी में मैंने लिखे हैं। तो टोटल आ गए यहाँ पे 20 मार्क्स। अब सेक्शन अगर हम ए की तरफ जाए तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मेरे इन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएंगे जो मैंने नोट्स में आपके लिए लिए हैं। तो टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स। तो फाइनल स्कोर हो गया आपका सेक्शन सी का 40, सेक्शन बी का 20, सेक्शन ए का 12, टोटल हो गया 72 मार्क्स। तो बच्चों अभी भी गुड स्कोर आप कर सकते हैं। मन पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ हमेशा से जुड़ा है। लॉ की एजुकेशन को मैं जितना भी इजी हो सकता है, जितना सरल हो सकता है, उतना आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ। पूरी एफर्ट लगाता हूँ। 6-6 घंटे लगते हैं मुझे वीडियो प्रिपेयर करने में, और फिर भी आप यार सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि अभी भी व्यूज जो है वो नॉन सब्सक्राइबर के ज्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर के कम आते हैं। तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको कितना हेल्प कर पा रहा है, मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करता है। आप मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। 4th सेमेस्टर और 7th-6th सेमेस्टर की ट्यूशन जो है अभी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन मैं फरवरी मिड में शुरू कर दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और नोट्स के लिए भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तो नोट्स भी अवेलेबल है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास सब कुछ है मेरे पास, तो आप पढ़ना शुरू कर दें और आज से ही लग जाए। वीडियो जैसे ही आएगा वैसे ही आप देखते ही इसको पढ़ाई में लग जाएंगे। 16 घंटे आपको पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ के आप लॉ ऑफ क्राइम के में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपका बहुत धन्यवाद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, लास्ट तक देखा। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा दें, स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट तक पहुंचा दें कि उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। हाउस वाइफ है जो लॉ कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिसको पढ़ने से वो एटलीस्ट पास हो जाए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें ग्रो करने में। तो हेल्प करने में मदद करें, ग्रो करने में मदद करें, और कमेंट लेके जरूर बताएं वीडियो आपको कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से लॉ के इंफॉर्मेशनल वीडियो हर एग्जाम से पहले आते रहेंगे। तो थैंक यू। और ये नई सीरीज जो मैंने शुरू की जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है, और इस सीरीज से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जरूर कमेंट लिख के बताएं, और लाइक जरूर करें।